दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से हम मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। इसी के अंतर्गत अभी हमने लास्ट बार बेबी लोन का सबसे अमीर आदमी पुस्तक लोड की है। अब इसके बाद आपके समक्ष बहुत ही प्रसिद्ध कारपोरेट ट्रेनर, सफल नेटवर्कर और जन जन के चहेते सोनू शर्मा जी की किताब, विश्व प्रसिद्ध किताब हम तो कहेंगे, सफलता के 24 अध्याय आपके समक्ष लोड करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस पुस्तक को भी ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में इसके अनुसार आचरण कीजिए। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, आज इस पुस्तक की प्रस्तावना में चलते हैं। मनुष्य की दुर्दशा का कारण यही है कि हम समस्याओं को अपने से बड़ा और उनसे निपटने की अपनी योग्यता को हमेशा ही कम आंकते हैं। जब मैंने 2 कमरों के मकान से, जो कि बैंक के पास गिरवी था, वहां से उठकर आज 28 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले मंच तक का सफर तय किया, तब हर ठोकर, हर जीत और हर आंसू ने मुझे एक अनमोल कानून सिखाया, और वही 24 नियम इस किताब में दहकते अंगारों सी ऊर्जा के साथ आपकी मुट्ठी में रख रहा हूं। 25 साल पहले जब मैंने सड़क पर अपनी पसीने भीगी कमीज से सपनों के नक्शे खींचे, तब दूर दराज के शहरों में कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था। सिर्फ मैं जानता था कि भीतर कहीं एक विस्फोट छिपा बैठा है। उसी विस्फोट ने मुझे घर घर जाकर सामान बेचने से ऑडिटोरियम में गूंजती तालियों तक पहुंचाया। पिछले 25 सालों में मैंने सड़क पर सामान बेचने से लेकर विश्व स्तर के कारपोरेट सभागारों में खचाखच भीड़ को प्रेरित करने तक, अकादमिक असफलताओं से करोड़ों के टर्नओवर की कंपनियों को ट्रेन करने तक, और साधारण सी बचत से असाधारण संपत्ति खड़ी करने तक वह सब जिया है जो अक्सर कहानियों में ही पढ़ते हैं। यही जीवन रक्त से लिखे सबक अब आपके सामने, कभी कहानी के स्वाद में, कभी हास्य के तड़के में, तो कभी हंसी आंधी तूफान जैसी प्रेरणा में, ताकि आप भी अपनी सीमाएं तोड़ें, अपने सपनों को हकीकत में ढालें और वह बने जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, यह आपकी हड्डियों में आग लगाने, दिमाग में विजन जगाने और दिल में जीत की धड़कन बढ़ाने के लिए है। चलिए, पन्ना दर पन्ना 24 अध्याय को जीते हैं, क्योंकि अगर मेरी कहानी ने मुझ जैसे साधारण इंसान को असाधारण बना दिया, तो आपकी बारी है। इन 2.5 दशकों में मैंने देखा है कि सफलता का कोई जादुई शॉर्टकट नहीं, बल्कि 24 ठोस कानून हैं जो पसीने, आंसू और हंसी की स्याही से लिखे गए नियम पत्रक की तरह मेरे मन में रच बस गए। हर अध्याय एक रोशनदान है, जहां से आती सफलता की रोशनी आपके चेहरे पर चमक बिखेर सकती है। लेकिन यह किताब महज संस्मरण नहीं, यह एक एक्शन मैनुअल है। शब्दों के बीच बीच में मैंने चुटीले मीम्स, देसी मुहावरे और स्टैंड अप स्टाइल पंच डाले हैं, क्योंकि जो किताब हंसाए नहीं, वह प्रेरित भी कम करती है। तो चाहे आप कारपोरेट के कार्नर क्यूबिकल में घुट रहे एक ड्रीमर हों, या कॉलेज के हॉस्टल रूम की तंगी में महानता के पोस्टर चिपकाने वाला कोई जुनूनी सफलता के 24 अध्याय आपको वैसा ही झटका देगा जैसे बिजली गिरने पर पेड़ को मिलता है। आपको ऊपर से नीचे तक जागना पड़ेगा। पन्ना पलटिए, कानून अपनाइए और अपने भीतर के विस्फोट को इतने जोर से जगाइए कि आने वाले वर्षों में जब दुनिया सफलता की परिभाषा ढूंढे, तो वह आपके नाम से शुरू होकर आपके नाम पर खत्म हो। ईश्वर ने हमेशा कच्ची सामग्री ही बनाई और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए मनुष्य को चुना। उसने किसान को बीज, हवा, बरसात, खाद, मिट्टी सब दिया, ताकि वो मेहनत करके अपनी पसंद की फसल उगा सके। उसने बनी बनाई तैयार फसल किसान को नहीं दी, और बीज, हवा, बरसात, खाद, मिट्टी, इन सब के अंदर जब मनुष्य ने अपना पसीना मिला दिया, तो धरती को फाड़कर अनाज को बाहर आना ही पड़ा। और देखो, इससे किसान ने न सिर्फ अपना पेट भरा, बल्कि संसार का अन्नदाता भी बन गया। ऐसे ही ईश्वर ने हमको
रंग दिए, कैनवास भी दिए, पर आप चित्र क्या और कैसा बनाएंगे, ये आप पर छोड़ दिया। और देखो, इसी कैनवास का इस्तेमाल करके कोई पाब्लो पिकासो बन गया। ऐसे ही उस विधाता ने 7 सुर दिए, पूरा गीत नहीं दिया, और गीत बनाने का अधिकार उन इंसानों को दिया। उसी 7 सुर का इस्तेमाल करके कोई नौशाद हो गए, कोई लता मंगेशकर, कोई मोहम्मद रफ़ी, तो कोई A.R. रहमान बन गए। इसी तरह ईश्वर ने समय सबको बराबर 24 घंटे ही दिया, और शरीर भी सभी को एक जैसा ही दिया। सब उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो तो इंसान पर छोड़ दिया। इसी समय और शरीर का इस्तेमाल करके कोई राम हो गया, तथा इसी समय और शरीर का इस्तेमाल करके कोई रावण बन गया। इसी शरीर और समय का इस्तेमाल करके बुद्ध हुए, नानक हुए, मीरा हुई, जिनके आने से यह दुनिया स्वर्ग हो गई। और इसी शरीर और समय का इस्तेमाल करके कोई लादेन जैसा खतरनाक आतंकी बन गया, जिसने दुनिया को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ये बात बिल्कुल समझ लेने जैसी है कि जीवन के इस खेल में रूल्स और रेगुलेशंस भगवान के बनाए हुए ही हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। जब हम इंसानों के बनाए खेल के नियम नहीं बदल सकते, तो परमात्मा के बनाए नियम कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, शतरंज की बिसात में 64 खाने ही होंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। गोल्फ के मैदान में 18 ही छेद होंगे, अगर तुम्हें पसंद हो या ना हो, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। क्रिकेट की पिच 22 गज की ही होगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। खेल के नियमों के ऊपर सवाल उठाने वालों को आप क्या कहेंगे? शायद आप उनको मूर्ख ही कहेंगे। तो अगर इंसानों के बनाए खेलों के साथ ऐसा होता है, तो जो खेल ईश्वर ने रचे हैं, उन खेलों के बारे में क्या कहा जाए। हमें बस उन नियमों को ध्यान में रखकर खेलना होगा, और ऐसा खेलना होगा कि एक बार तो वो भी दंग रह जाए। मैं बस यही चाहता हूं कि जन्म के समय हम सब एक से ही थे, पर मृत्यु के समय सब एक समान ना हो। हमने अब तक क्या हासिल किया है, ये सवाल नहीं है। असल सवाल यह है कि हम जितना हासिल कर सकते थे, उतना हासिल नहीं कर सके। इस किताब में मैं अपने 25 साल के संघर्षों से सफलता पाने तक की पूरी दास्तान बताने जा रहा हूँ। मैं एक एक बात दिल से कही गई है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपके दिल तक जरूर पहुँचेगी। सोनू शर्मा। दोस्तों, यहीं पर इस पुस्तक की प्रस्तावना पूरी होती है। अब आगे हम एक एक लेसन को बहुत ही संजीदगी से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जय हिंद।